हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक नया चैप्टर या नया टॉपिक कह लो या फिर 3 से 4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन जो हमारे पास है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, वो कंबाइंड कॉन्सेप्ट्स में कवर करेंगे। तो इस पे ध्यान से सुनेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हर चैप्टर में आते हैं, उसमें जो बेसिक डिफरेंस होगा, मान लो एडमिशन में उसका ट्रीटमेंट अलग है, रिटायरमेंट में अलग है, डेथ में अलग है, वो मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूंगा कि अगर एडमिशन का क्वेश्चन होगा तो ऐसे करेंगे, रिटायरमेंट होगा ऐसे, तो डेथ में ऐसे, अगर कुछ होगा। वरना मैक्सिमम कॉन्सेप्ट सेम है हमारे, तो हम उसको साथ ही समझ लेंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसका ट्रीटमेंट ऐसे ही करने वाले हैं। समझ आ गई बात? तो ध्यान से इसको देखते जाएंगे। आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं रिजर्व्स। पहले तो हमें रिजर्व्स का मतलब समझ आना चाहिए। रिजर्व्स होते क्या हैं? रिजर्व है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो पार्टनर्स ने फ्यूचर के लिए सेव कर लिया। अब जो हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट में रिजर्व हैं, 2 तरह के हैं, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। मैंने दोनों का नाम लिख दिया यहाँ पे, जनरल और स्पेसिफिक। दोनों में मीनिंग में फर्क क्या है? जनरल रिजर्व नाम ही बता रहा है वो सेविंग प्रॉफिट की जो हम किसी भी स्पेसिफिक काम में यूज नहीं करने वाले, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां यूज करेंगे। तो वो हो गए हमारे जनरल रिजर्व। अब बात आती है स्पेसिफिक रिजर्व की। स्पेसिफिक रिजर्व कौन से होंगे? वो रिजर्व जो हम एक स्पेसिफिक काम में ही यूज करने वाले हैं। ये हमारे 2 हैं सिलेबस में, एक है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी पहले जनरल रिजर्व पे फोकस करते हैं। अभी जो जनरल रिजर्व है, पहली बात तो याद रखना, रिजर्व हमारे पास एक कंप्लीट क्वेश्चन अगर आता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड लिखे होते हैं मैक्सिमम टाइम। किस नाम से होते हैं? मैंने पहले ही नाम लिख दिया, देखो लायबिलिटीज साइड में रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी एक रिजर्व ही होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, किसी भी नाम से गिवन हो सकते हैं। मैंने इनकी एक वैल्यूज भी पुट करी है। सिमिलरली एसेट साइड में सिर्फ 2 तरीके के नाम से रिजर्व आ सकते हैं, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, या फिर इसका दूसरा नाम लिख देते हैं डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस नाम से भी लिखे तो वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का एग्जांपल है। और ये जो पीएनएल है, ये एक ऐसा रिजर्व है जो लायबिलिटी साइड भी आ सकता है और असेट साइड भी। अगर ये लायबिलिटी साइड आ रहा है मतलब क्रेडिट है, और अगर एसेट साइड आ रहा है तो डेबिट है। ठीक है, यहां तक की बात समझ आई। अब ये बैलेंस शीट में आपके पास रिजर्व्स हैं। चैप्टर चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से समझ लें। बैलेंस शीट में अगर रिजर्व किसी भी नाम से है और उन रिजर्व्स के बाद आप एडजस्टमेंट में पढ़ते हैं, नीचे क्या लिखा हो सकता है? पार्टनर डिसाइडेड टू राइट ऑफ द रिजर्व्स, या फिर लिखा है पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू शो द रिजर्व्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब वो क्या कह रहा है कि मुझे रिजर्व्स राइट ऑफ करने हैं। राइट ऑफ मतलब बांट देने हैं पार्टनर्स में, या फिर हमें उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करना। अभी तो शो हो रहे हैं ना बैलेंस शीट में। शो नहीं करने का मतलब भी यही होता है कि हम उसको क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे। तो जब हम राइट ऑफ करेंगे बेटा, अगर ये क्रेडिट वाले रिजर्व हैं, ये डेबिट हो जाएंगे। राइट ऑफ मतलब खत्म करना है, और जब मैं खत्म करने की बात करता हूं तो ये क्रेडिट होती है लायबिलिटीज साइड। ये तो पता ही होगा कि लायबिलिटीज क्रेडिट होती है, उसको राइट ऑफ करने के लिए मैं डेबिट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। जितना भी वैल्यू है 10,000, 12,000, 18,000 टू किसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। अगर एडमिशन का क्वेश्चन है तो क्या होगा? पुराने पार्टनर्स होंगे ए और बी, एक नया पार्टनर आ रहा होगा, तो मुझे किसे देना है? ए और बी को, क्योंकि मैंने बोला ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। अब वो एडमिशन में नया पार्टनर को नहीं मिलेगा। अगर रिटायरमेंट की बात करें, ए बी सी थे, उसमें से बी जा रहा है तो ए और सी को नहीं, ए बी सी तीनों को मिलेगा। कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। इज इट ओके? तो जिस भी पार्टनर की बात होगी, ओल्ड पार्टनर की बात होगी। ऐसे ही डेथ में तो जो तीनों पार्टनर होंगे, अगर रिटायरमेंट और डेथ की बात हो रही है तो जो जा रहा है उसको भी मिलेगा, और एडमिशन की बात हो रही है तो जो पुराने थे नए वाले को नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ओल्ड पार्टनर,
ओल्ड रेशियो, मैं तो वही लिख रहा हूं यहाँ पे, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देना आप किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। मान लो ए और बी थे, सी नया आ रहा था, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, उनकी ओल्ड रेशियो में। ये मानते हुए कि आपको ओल्ड रेशियो पता है कौन सी होती है और रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि एंड टाइम में इतना तो आता ही होगा। आगे चलते हैं, अगर आपको ये रिजर्व दिए हुए मान लो डेबिट साइड वाले, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये तो सर पहले ही डेबिट है, इसको राइट ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और पार्टनर क्या हो जाएंगे, डेबिट, यानी कि ए ओल्ड पार्टनर डेबिट। अगर हम ओल्ड में चलो दो मान लें, ए डेबिट बी डेबिट, अब यहाँ पे पूरा लिखेंगे आप, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B is capital account debit to advertisement suspense, 10,000 था, old ratio में suppose the ratio was कितनी, कोई भी मान लो 3:2, तो ये हो जाएगा 6,000 4,000। Is it okay? आगे चलते हैं, अगर क्वेश्चन में लिखा है पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू राइट ऑफ, अच्छा राइट ऑफ की बजाय ये कई बार यूज करते हैं वर्ड डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट या पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट। अब उन्होंने क्या कहा कि हम राइट ऑफ या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, मतलब मेरे रिजर्व्स को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, एज इट इज रहने दूंगा, डिस्टर्ब या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाले। तो क्या होता है बेटा, आप ध्यान से समझेंगे, हम उस केस में क्या करते हैं, अगर ये क्रेडिट और डेबिट दोनों रिजर्व है जैसे इस केस में है, तो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो सारे रिजर्व्स हैं इसको लिख लेता हूं, लाइक जनरल रिजर्व, रिजर्व्स P&L कितने हैं मेरे पास, 10,000 12,000 18,000, और डेबिट में एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 10,000। जो क्रेडिट वाले हैं उनका सेपरेट टोटल करते हैं, क्रेडिट में कितने हो गए 40,000, डेबिट में कितने हो गए 10,000। क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया तो मेरे पास 30,000 बच गए इधर के क्रेडिट के, और हम सब जानते हैं क्रेडिट का मतलब होता है सर प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो हम क्या एंट्री करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब ये मानता हूं कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग आपको निकालनी आती है, उस बेस पे मैं एंट्री करूंगा। सपोज दो पार्टनर थे ए और बी, रेशियो थी 3:2, सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। अब यहां से आप न्यू रेशियो निकाल के गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। सपोज जब हमने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाला तो ए और बी इन दोनों ने तो ऑब्वियसली सैक्रिफाइस ही करेंगे, क्योंकि सी आ रहा है वो तो गेन करेगा। कितने से गेन करेगा ये तो 1/4 से गेन करेगा, क्योंकि इसको तो नया मिलना ही मिलना है, ठीक है। सपोज ये आ गया कितना 2/8 1/8 ये दोनों कर रहे हैं सेक्रीफाइस और ये कर रहा है गेन, ठीक है। अब ये मानते हुए कि आपको गेनिंग सेक्रीफाइस निकालना आता है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस एंट्री अगर बनती है, कौन गेन कर रहा है, सी गेन कर रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितने से आएगी ये एंट्री, 30,000 इंटू 1/8, 30,000 इंटू 1/8 एंड 30,000 इंटू 1/4। तो C का 1/4 इंटू 30,000 जब होगा तो ये हो जाएगा 7,500, और इसका आ जाएगा 3750। होपफुली समझ आ गया होगा आपको कि गेनिंग टू सैक्रिफाइस कैसे निकालना है। जितने से गेन या सैक्रिफाइस है उसको नेट अमाउंट से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो वैल्यू लिखी जाएगी। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर ये निकालना कैसे, तो जितना गेन या सैक्रिफाइस है उसको नेट अमाउंट से मल्टीप्लाई करें। नाउ सपोज अगर ऐसा होता कि जो रिजर्व है ये 10 ही है, जनरल रिजर्व 12 है, P&L सपोज दिस इज आल्सो 18, बट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है वो कितना हो गया मेरा 70,000।
या फिर इसको हम कर लेते हैं 55,000, राइट। ये कितना है मेरा क्रेडिट में, ये किधर है डेबिट में। अब मैंने डिफरेंस निकाला तो मेरे पास 15,000 आ गया कहां पे, डेबिट में। तो जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो रिवर्स हो जाएगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइस की बजाय क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल। अब यहाँ पे देखो सेक्रीफाइस कौन कर रहा था, ए और बी, तो एंट्री हो जाएगी ए डेबिट बी डेबिट टू सी। अमाउंट कैसे निकालेंगे आप, 1/8 इंटू 15, 1/8 इंटू 15, यानी अमाउंट निकालने का तरीका वही है। बट अगर ये डेबिट में आ रहा है तो डेबिट में हमारे हमेशा क्या आते हैं, लॉसेस, और लॉसेस के केस में एंट्री क्या हो जाती है, रिवर्स। प्रॉफिट में गेनिंग टू सेक्रीफाइस, प्रॉफिट मतलब गेन, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और लॉस में अपोजिट। समझ आ गया वो कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास कोई भी रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व, तो इससे ज्यादा ट्रीटमेंट आपके पास उसमें नहीं होगा, प्रोवाइडेड, ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में सिर्फ जनरल रिजर्व है, नीचे एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं लिखा, तो हम ये मानेंगे क्या, पार्टनर डिसाइडेड टू राइट ऑफ। तो मैं यहां लिख देता हूं, इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्योंकि मेंशन में बच्चे फिर कंफ्यूज आते हैं, सर मेंशन का मतलब क्या है। इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, जनरल रिजर्व है सिर्फ बैलेंस शीट में और नीचे कुछ नहीं बताया, तो मैं उसको उठा के राइट ऑफ करने वाला हूं। क्रेडिट वाला है तो डेबिट करके बांट दूंगा, डेबिट वाला है तो क्रेडिट करके। क्लियर। अब आगे ध्यान से सुनेंगे, अगर आपके पास सपोज क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, सिर्फ जनरल रिजर्व, सिचुएशन को चेंज कर रहा हूं, तो अगर यहां तक कोई बच्चा फोटो क्लिक करना चाहेगा तो अब कर लेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर मेरे पास क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, डेबिट साइड में कोई रिजर्व गिवन ही नहीं है, एक ही रिजर्व है, और लिख दिया पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू राइट ऑफ, नॉट टू राइट ऑफ, और मेरे पास सिर्फ एक 12,000 का क्या है, जनरल रिजर्व। तो बच्चे कहेंगे सर अब आपने कहा था क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देना, ये तो क्रेडिट का है सर, डेबिट का तो है ही नहीं, तो जीरो ले लो। क्या बचा, 12,000 क्रेडिट मतलब गेन, तो फिर क्या एंट्री हो जाएगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अगर नॉट टू राइट ऑफ कह दिया ना, तो आपको क्रेडिट डेबिट को एडजस्ट करना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा क्रेडिट और डेबिट दोनों हो। क्या पता सिर्फ डेबिट हो, क्रेडिट वाला माइनस करने के लिए ना हो, तो डेबिट बच गया, तो डेबिट मींस सेक्रीफाइस टू गेन। ये छोटी सी बात आप ध्यान में रखेंगे। तो अभी हम स्पेसिफिक रिजर्व को स्टार्ट करते हैं, एक मिनट बाद। देखो बेटा, हमारे पास अगला जो रिजर्व है, मैंने आपको बताया स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व हमारे सिलेबस में दो हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। पहला है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, और ये जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, ये हमारे पास बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड होता है 1 लाख। अब लायबिलिटीज साइड है तो ऑब्वियसली क्रेडिट में है, क्रेडिट वाला रिजर्व है। बना क्यों है, क्यों इसे स्पेसिफिक बोला जा रहा है, क्योंकि इसके नाम में लिखा है कि किस लिए बनाया, वर्कमैन को कॉम्पनसेशन देने के लिए बनाया गया रिजर्व। किस चीज का कॉम्पनसेशन, कि अगर ड्यूरिंग द वर्क उसे कुछ होता है, उसका एक्सीडेंट होता है या वो बीमार होता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हमने एक रिजर्व बनाया। वो रिजर्व हमारे पास बैलेंस शीट में ऑलरेडी कितने का रखा है, 1 लाख रुपीस का। अब ये 1 लाख का रखा है। नीचे एडजस्टमेंट में आपके पास लिखा होगा, लाइक ये 4 केस हो सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बना दिए। देयर इज नो क्लेम। नो क्लेम का मतलब किसी वर्कर को कोई चोट नहीं लगी। और अब हम क्या करेंगे, इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग पार्टनर। क्रेडिट वाला है तो लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट। बेटा शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है, आप पूरा लिखेंगे। टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अभी इसके लिए बहुत स्पेसिफिकली मैंने बताया, ओल्ड पार्टनर एडमिशन में मतलब जो पुराने थे, रिटायरमेंट में मतलब सारे, डेथ में मतलब सारे, उनकी ओल्ड रेशियो में पूरे रिजर्व को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो ये है मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांटने का तरीका। कब, अगर वहां पे कोई क्लेम नहीं दिया हुआ, तो मैं पूरा 1 लाख का रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा उनकी ओल्ड रेशियो में। मान लो ओल्ड रेशियो अगर मुझे दी होती ए और बी 3:2, तो मैं 60-40 लिख देता।
ये फॉर एग्जाम्पल बताया था। अगर वहां पे दिया है कि क्लेम है सर, कितना क्लेम है 40,000 का, तो मैं क्या करने वाला हूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये तो पूरा ही डेबिट करूंगा 1 लाख। 2 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम, ये कितना आएगा 40,000। 2 ओल्ड पार्टनर, कौन सी रेशो, ओल्ड रेशो, जितने पार्टनर थे उनमें ओल्ड रेशो में बांट दूंगा बचा हुआ। जैसे कि ए और बी अगर लें तो किस रेशो में 3:2 में कितना बांटूंगा 60,000, कितना हो जाएगा, ए का 36,000 और बी का 24,000। जो बचा हुआ है उसे ओल्ड रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इज इट ओके? यहां तक की बात समझ आई? आगे चलते हैं। अगर वहां पे क्लेम दे दिया कितने का 1 लाख का, तो मेरे पास रिजर्व कितना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट पूरा 1 लाख। 2 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम, ये कितना आ गया, ये भी 1 लाख आ गया। सर इसका मतलब पार्टनर के लिए कुछ भी नहीं बचा, मैं यहीं पे एंट्री को एंड अप करूंगा। ठीक है बेटा। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट है, देयर इज अ क्लेम ऑफ 120। टोटल रिजर्व कितना था मेरे पास 1 लाख, क्लेम कितने का आ गया 1,20,000 का। तो मैं क्या करूंगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो पूरा डेबिट करूंगा कितने से 1 लाख, जितना है उतना ही तो लिखूंगा सर, सारे केस में देखना रिजर्व पूरे से आया। 2 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम कितना आ गया 1,20,000। डिफरेंस कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में कितना 20,000। अब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आता ही होगा, क्योंकि जिस स्टेज पे हम हैं फाइनल स्टेज पे हमें रिवैल्यूएशन का मतलब पता ही होता है। ठीक है बेटा, इसको हम याद रखें कि जब भी ज्यादा आएगा तो डिफरेंस कहां चला जाएगा, रिवैल्यूएशन के अकाउंट में चला जाएगा डिफरेंस को। आगे ध्यान से सुने बेटा। अब मैंने आपको ये बताया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, यहाँ पे भी क्रेडिट होगा। बच्चे को इसकी पोस्टिंग करनी नहीं आती बेटा। अगर आप YouTube चैनल के स्ट्रैटेजी जो देख रहे हैं 20 डे स्ट्रैटेजी, उसमें आपको डे 6 में कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया। कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज कहां आती है वो उसमें मैंने सब बताया, उस वीडियो को चेकआउट करें। बट अगर ये रिजर्व की बात करें, लाइक आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना तो आता ही है, ये मानता हूं, मतलब फॉर्मेट। सबसे पहले आप बाय बैलेंस लिखेंगे, उसके बाद जो चीजें आनी है वो वहां से चेकआउट कर लेना। ये जो रिजर्व है बेटा, इस रिजर्व से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है ना, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगी। तो जिस एंट्री में कैपिटल अकाउंट जहां लिखा है उसको वहीं पोस्ट करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, यानी कि कैपिटल क्रेडिट हुई तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय किसकी वजह से हुई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60 और 40। इस केस में होती तो क्या लिखते, बाय वर्कमैन कंपनसेशन, ए को 36 बी को 24, यानी कि जहां पे लिखा गया है एंट्री में कैपिटल अकाउंट में उसी साइड में चला जाएगा नाम दूसरे का जिसकी वजह से हो गया। समझ आएगी इसकी कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग। अब बच्चा कहता है सर ये जो है रिजर्व ये कहां जाएगा, बेटा ये तो बैलेंस शीट में ऑलरेडी था, क्रेडिट साइड में था, हमने पढ़ लिया था, उसको डेबिट कर दिया है, वहां से तो हो जाएगा खत्म। ठीक है, अब बात आती है सर ये क्लेम, ये आपका जितना भी क्लेम होगा ये जब आप फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे उसकी लायबिलिटीज साइड में आएगा। किधर आएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में। बेटा पहली बार ऐसा करा रहा हूं कि सारे कॉन्सेप्ट साथ बता के चल रहा हूं कि जो भी एडजस्टमेंट आप करेंगे, जो कैपिटल अकाउंट की थी वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में या डेबिट साइड में जहां लिखी होगी, और जो आपकी जारी होंगी क्लेम के नाम से वो कहां चली जाएंगी, बैलेंस शीट में किस साइड में, लायबिलिटीज साइड। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगर मैं पिछले टॉपिक की बात करूं, जैसे हमने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वाला अभी 1 मिनट पहले पढ़ा था, उसमें था ए डेबिट बी डेबिट टू सी, ऐसी एंट्री आपको बनानी आ जाती। बच्चा कहता है सर पोस्ट कैसे करना है, सपोज ये 3 पार्टनर होते फिर तो ए और बी के डेबिट साइड में लिखता मैं टू सी, जितना भी मान लो 1000 2000 3000 ऐसे लिखा हुआ था। ए और बी के डेबिट साइड में 1000 और 2000 नाम लिख दिया सी का। सी के क्रेडिट में, सी के क्रेडिट में ये वाली साइड बाय
A बाय B। सी वाले में A ने कितने दिए 1000, B ने 2000, या A एंड B कंबाइन 3000 लिख ले। समझ आ गई बात? तो कोस्टिंग भी साथ साथ समझ आनी जरूरी है क्योंकि मुझे अब कंप्लीट क्वेश्चन पे मूव करना है। क्लियर? ये कौन सा रिजर्व हुआ मेरा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड है, 4 केस है, और अगर सपोज सिर्फ लायबिलिटी साइड लिखा है, कोई क्लेम नहीं बताया, कुछ नहीं बताया नीचे, तो हम मानेंगे देयर इज नो क्लेम। तो ये क्या है? इफ नथिंग इज मेंशन आल्सो, इफ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन में और कुछ नहीं बताया तो मैं मान लूंगा देयर इज नो क्लेम और सारा का सारा रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। होपिंग ये समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट स्पेसिफिक रिजर्व देखते हैं बेटा। ठीक है बेटा, बाकी जो हमारा दूसरा स्पेसिफिक रिजर्व है दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।